क्वेश्चन देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ ion is minus E1 kilojoule per mole. Calculate total energy of third orbit of हीलियम आयन। ठीक, ऑप्शन भी दिए हुए, -E1/9 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन बी है -16/81 E1 किलो हाँ किलो जूल पर मोल। ऑप्शन सी है -2E1/3 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कैसा केस है? एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, यानी कि एक तो Li2+ का एटम है और दूसरा है हीलियम का। ठीक, तो ये लिथियम है Li2+ का आयन और ये He+। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बोर के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है ना। नाउ दो अलग अलग एटम है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का जो रेशियो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका Z1 एटॉमिक नंबर और इसका Z2, तो क्या होगा Z1/Z2 का होल स्क्वायर और इनटू में N2/N1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो फर्स्ट वाला ये एटम है कौन, लिथियम, तो लिथियम का तो दिया ही एनर्जी, और एनर्जी का वैल्यू ही -E1 है, तो हम E1 की जगह क्या रखेंगे, -E1, और E2 आपको निकालना है। E1 इसका था और वैल्यू है इसका -E1, और E2 इसका, ये निकालना है E1 के टर्म्स में। ठीक, Z1 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 स्क्वायर इंटू N2 मतलब सेकंड वाले एटम का, सेकंड वाले का N कितना दिया है, हीलियम का N3 दिया है, तो 3 अपॉन फर्स्ट वाले का कितना दिया है N2 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज -E1/E2। ये E1 नोन वैल्यू है, ये नोन है क्वेश्चन में, इसी के टर्म्स में आंसर देना आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9 9 जा 81, और 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, है ना। तो E2 कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, -16/81 इंटू E1 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।